हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी 12th फिजिक्स लेसन नंबर सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। ये हमारा लेसन नंबर सेकेंड है और इसकी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस जो हमारे पास में इनके सॉल्यूशंस देखेंगे आज हम। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास में टू चार्जेज 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 6 सेंटीमीटर अपार्ट एट वर्ड पॉइंट। वो पॉइंट क्या होगा? ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पर टू चार्जेज, दोनों चार्जेज को इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी एट जीरो। देखो 2.1 फर्स्ट जो है ना 2.1 फर्स्ट का जो आंसर क्या होगा? दो चार्जेज है। पहला जो चार्ज है 5 × 10⁻⁻8 कूलम और सेकंड जो चार्ज दे रखा है वो -3 × 10⁻⁻8 कूलम। दो चार्जेज हैं और दोनों जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाले इस लाइन के किस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी। तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास में एक सी पॉइंट है जहाँ टोटल जो है पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, तो सी पॉइंट की जो है वो फर्स्ट जो हमारे पास में चार्ज जो है यहाँ से जो डिस्टेंस है हम लोग कंसिडर करते हैं कि डिस्टेंस एक्स है। तो सी से सेकंड चार्ज तक की जो डिस्टेंस है हमारे पास में ये कितनी रह जाएगी? ये होगी हमारे पास में टोटल 16 है, तो 16 माइनस एक्स ये डिस्टेंस रह जाएगी। ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे V1 और फिर सेकंड चार्ज की वजह से पोटेंशियल V2, दोनों का एडिशन जीरो के इक्वल करना है। तो हमारे पास में ये इसकी कंडीशन आ जाएगी, हमारे पास में कौन सा पॉइंट होगा जहाँ टोटल पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा इसको मैं V1 कह रहा हूँ और V1 इक्वल टू ये पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है Q1/R1। तो V1 इक्वल टू की जगह क्या रखो? Q1 चार्ज हमारे पास में है 5 × 10⁻⁸/R और R की डिस्टेंस हमारे पास में एक्स ले रखी है हमने, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो। सिमिलरली सेकंड चार्ज की वजह से सी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना बन रहा है सेकंड चार्ज की वजह से? सो V2 इक्वल सेकंड चार्ज जो हमारे पास में है कि Q2/R2। ठीक है, तो इसकी जब वैल्यू रखेंगे के की जगह क्या रखो? चार्ज की वैल्यू जो हमारे पास है -3 × 10⁸ अपॉन डिस्टेंस 16 माइनस एक्स। तो टोटल पोटेंशियल जीरो हो रहा है यहाँ। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा सी पर? ये होगा हमारे पास में V इक्वल टू V1 + V2। इन दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ पर टोटल पोटेंशियल इन दोनों का एडिशन होगा। तो टोटल पोटेंशियल हम लोग जीरो कंसिडर कर रहे हैं। तो जीरो इक्वल V1 की वैल्यू हमारे पास में V1 वैल्यू है कि × 5 × 10⁻⁻8 अपॉन एक्स और ये हमारे पास में नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस का k × 3 × 10⁻⁻8 अपॉन 16 माइनस एक्स। इस टर्म को आप इधर ले आओ तो प्लस में आ जाएगी, एक टर्म को एक तरफ ले लो। k × 5 × 10⁻⁻8 अपॉन एक्स इक्वल k × 3 × 10⁻⁸ अपॉन 16 माइनस एक्स। देखो 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल आउट हो जाएगी और इसके साथ में हमारे पास में k से k कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू रह जाएगी हमारे पास में 5/x ये इक्वल होगा 3/16 माइनस एक्स। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो 16 5 × 80 माइनस 5x इक्वल 3x। 5x को इधर ले लीजिए, सो 80 इक्वल 5x + 3x और हमारे पास में जो वैल्यू होगी 80 इक्वल 8x और x की वैल्यू होगी हमारे पास में 80/8। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जो 5 × 10⁻⁸ कूलम से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, यानी ये जो हमारे पास में है ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में जो सेकंड जो क्वेश्चन है इसका जो सेकंड क्वेश्चन है 2.2। ठीक है, 2.2 में आपसे कह रहा है एक रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर हैज चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ द इट्स वर्टेक्स। ये हमारे पास में रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन में 6 साइडें होंगी और सभी साइडों की डिस्टेंस जो है ना वो सेम होगी। हमारे ए आपसे कह रहा है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, सब 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इनकी साइड 10 सेंटीमीटर है।
और इनकी वर्टेक्स ये कॉर्नर पर है, यहाँ पर जो है ना ऐसा सभी पॉइंट पर यहाँ 5 माइक्रोकुलाम, 5 माइक्रोकुलाम, यहाँ भी 5 माइक्रोकुलाम, 5 माइक्रोकुलाम, यहाँ भी 5 माइक्रोकुलाम और यहाँ भी 5 माइक्रोकुलाम चार्जेज रखे हुए हैं। अब आगे आपसे पूछ रहे हैं ऑफ इट्स वर्टेक्स कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। इसके सेंटर पर यहाँ पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा, ये पोटेंशियल पूछ रहा है। अब हेक्सागोन है तो यहाँ से देखो इस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा हमारे पास में ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। और ये साइडें भी इक्वल होगी, ये 10 है, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास में ये इसके एक वर्टेक्स से सेंटर की जो डिस्टेंस है इसके साइड की इक्वल होगी, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास में आर की जो वैल्यू होगी ना वो 10 सेंटीमीटर होगी। आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। अब ये 6 चार्जेज रखे हुए हैं 6 वर्टेक्स पर, तो 6 चार्जेस की वजह से इस सेंटर पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा। तो किसी एक की वजह से पोटेंशियल निकालो, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ भी 5 5 5 सब जगह 5 है, तो टोटल पोटेंशियल ऐसे रख देंगे V = 6 × KQ/R, तो 6 इंटू K की जो वैल्यू होगी न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू क्यूब, चार्ज की वैल्यू 5 माइक्रो यानी 10⁻⁻6 अपॉन R, और R की जो वैल्यू है 10⁻⁻1, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यहाँ से देखो 6 × 5 = 30 मल्टीप्लाई 9 इंटू 10⁻⁻1 10⁻⁻6, यहाँ 10⁻⁻5 रह जाएगा, और ये प्लस का 9 है तो यहाँ 10 प्लस का 9 और यहाँ -5, तो प्लस का 4 रह जाएगा। और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 5 = 27, और ये 10 की पावर प्लस में है तो आप इसको 10⁻5 कह सकते हैं, ठीक है। और एक के बाद में जब आप डेसिमल लेंगे तो 2.7 × 10 की पावर ये होगी हमारे पास में 6, ठीक है, 10⁻6। ये पोटेंशियल है 100 वोल्ट है, सेकंड का आंसर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 चार्जेज 2 माइक्रोकुलाम एंड -2 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट A and B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 चार्जेज है हमारे पास में। देखो नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 2.3, और इसमें आपसे कह रहा है कि 2 चार्जेज हैं, एक तो हमारे पास में 2 माइक्रोकुलाम और एक है -2 माइक्रोकुलाम, ठीक है, 2 चार्जेज हैं, और एक दूसरे से हमारे पास में ये कह रहा है 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। सपोज ये जो डिस्टेंस हमारे पास में ये आपसे कह रहा है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये जॉइनिंग लाइन है इन दोनों की। अब आगे आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पर होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जहाँ पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, तो V सेम रहे, तो हम लोग इसका मिड पॉइंट कंसिडर करेंगे। ये मिड पॉइंट जो है ना, ये मिड पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन लेंगे हम लोग, ये मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन है। तो एक ऐसा सरफेस होगा ये मिड पॉइंट से पास होने वाला, जहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू सब पर 0 बनेगी। देखो इस पॉइंट पर पोटेंशियल प्लस के 2 माइक्रोकुलाम की वजह से जो पोटेंशियल होगा, ये -2 माइक्रोकुलाम की वजह से जो पोटेंशियल आएगा ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, 0 हो जाएगा। फिर से आप एक पॉइंट यहाँ पर लेंगे तो यहाँ भी ये डिस्टेंस दोनों सेम रहेगी, चार्जेज ऑपोजिट है, यहाँ पोटेंशियल 0, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ आपसे पोटेंशियल 0, यहाँ भी पोटेंशियल 0, यहाँ भी पोटेंशियल 0। आप इधर भी अगर पॉइंट लेंगे ये भी सेम डिस्टेंस पर आएगा, ये भी पोटेंशियल 0, तो इसको आप इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। ये हमारे पास में जो है ना ये होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ये हमारे पास में जॉइनिंग लाइन रहेगी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस के हमेशा आउटवर्ड सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास में नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में ये हमारे पास में ई की डायरेक्शन रहेगी, ई की डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। ई की जो डायरेक्शन रहेगी इस प्रकार से पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में 2.4 और 2.4 में देखो ये आपसे कह रहा है कि स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक स्फेरिकल कंडक्टर है और ये इसकी रेडियस है
और रेडियस के लिए कह रहा है कि ये 12 सेंटीमीटर है। आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर। ठीक है। आगे कह रहा है ए चार्ज हैज़ ए चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है। और इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम, ये गिवन वैल्यू है। ठीक है। आगे कह रहा है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो इनसाइड द सरफेस, इसके अंदर में एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फर्स्ट में ए में आपसे पूछ रहे हैं कि ई इन कितना होगा, ई इन। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लेने के लिए देखो, इनसाइड अंदर में जो है ना वो चार्ज की वैल्यू 0 होती है। किसी भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके इनसाइड जो है चार्ज हमारे पास में 0 होगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, गॉस लॉ जो है ना हमारे पास में, गॉस लॉ ये कहता है कि फाई इक्वल टू समेसन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब आपके पास में क्यू की वैल्यू 0 है, क्यू अगर ये जो वैल्यू है आपके पास में 0 है, देन फाई की वैल्यू भी 0 होगी। अब ये फाई 0 है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। जब फाई की वैल्यू 0 है तो हमारे पास में ई की वैल्यू भी क्या होगी 0, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, ई इन की वैल्यू 0 होगी। ठीक है। नेक्स्ट अगला बी जो हमारे पास में बी पार्ट आपसे करें जस्ट आउट द सरफेस, सरफेस के ठीक बाहर यानी इसके सरफेस पर। तो सरफेस पर ये हमारे पास में रेडियस जो है ना आर के बराबर होगी। तो यहाँ से एट सरफेस तो सरफेस पर आप अगर वैल्यू निकालेंगे तो सरफेस पर वी सरफेस इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो के की वैल्यू रख लो, के की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻7 अपॉन आर। आर रेडियस दे रखा है 12 × 10⁻²। ठीक है, मीटर में। आप इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने से आपके पास में जो फाइनल जो वैल्यू आएगी, देखो उसको काट दीजिए, 3 की टेबल से काटेंगे, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 है, 4 की टेबल से काट दो तो ये कटेगा हमारे पास में 4 टाइम 0.4 आएगा। ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और जब इसको सोल्व करेंगे तो फाइनली जो वैल्यू होगी हमारे पास में वी एस की जो फाइनली जो वैल्यू आएगी आपके पास में, देखो ये सब तो कट गए और यहाँ से जो वैल्यू रह जाएगी हमारे पास में फाइनली जो वैल्यू होगी इसके सरफेस पर, एक तो देखो 10⁻9 रह गया, 10⁻⁻7 रह गया और यहाँ से हमारे पास में 10⁻⁻2। ठीक है। तो इसकी जो फाइनली जो वैल्यू होगी हमारे पास में, काटेंगे आप, काटने से एक तो ये 12 कट जाएगा, जैसे स्क्वायर करना आपको ना, आर स्क्वायर। ठीक है। तो एक 12 और लीजिए आर स्क्वायर और ये हमारे पास में 10⁻⁻4 होगा। ठीक है। तो आप इसको फिर से काट दीजिए, फिर 4 की टेबल से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.1 और 0.1 और ये कटेगा हमारे पास में 3 टाइम और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब जो फाइनली जो वैल्यू होगी हमारे पास में ये तो 10⁻+9। ठीक है। और यहाँ से हमारे पास ये 10⁻⁻1 का मतलब 10⁻⁻1 और ये 10⁻⁻7। ठीक है। और अपॉन में 10⁻⁻4 और फाइनल जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने से फाइनल जो वैल्यू होगी आपके पास में 10⁻5 न्यूटन पर कूलम ये सरफेस पर। एक रह गया हमारे पास में इसका पार्ट थर्ड, एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पेयर। इस स्पेयर के सेंटर से 18 सेंटीमीटर का मतलब ये 12 है, तो इसे बाहर चला जाएगा, आउटसाइड चला जाएगा। तो हमारे पास में इसका पॉइंट नंबर जो सी रह गया है, तो सी का जो सोल्यूशन होगा, देखो ये तो रह गया हमारे पास चार सरफेस, ये हमारी रेडियस आर रहेगी। आपसे कह रहा है कि ये आर की जो वैल्यू है वो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 18 सेंटीमीटर लेना है, 18 सेंटीमीटर यानी आउटसाइड। यहाँ पर कोई पी पॉइंट है तो ई आउट, यहाँ पर ई आउट इक्वल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब वैल्यू रखते जाओ यहाँ, ई आउट की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू, चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻7, 1.6 × 10⁻⁻7 अपॉन आर स्क्वायर। देखो आर की वैल्यू 18 है, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 18 × 18 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करके 10⁻⁻2 स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻4। ठीक है, इसको काट दो।
9 टेबल से 2 टाइम कटेगा, इसको काटेंगे तो ये हमारे पास में 0.8 आएगा। ठीक है, आप इसको फिर से काट दीजिए, फिर से काटेंगे तो ये तो आएगा हमारे पास में 0.4 और ये कटेगा हमारे पास में 9 टाइम। ठीक है, और जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में 4/9। ठीक है, ये हमारे पास में 0.4 है ना, तो 10⁻⁻1 ऊपर ले लीजिए, 10⁻⁻3 रह जाएगा नीचे। ठीक है, और जब फाइनल इसकी कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास में तो फाइनल जो कैलकुलेशन रहेगी 10⁻⁻4 इंटू 10⁻+9। ठीक है, और इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू होगी 4.44 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा 2.5। देखो क्वेश्चन नंबर 2.5, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बीच में एयर है, बिटवीन द प्लेट्स हैज़ ए कैपेसिटेंस एट पिकोफैरेड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2.5 है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, यहाँ बीच में एयर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और एयर होने की पोजीशन में, यानी जब बीच में एयर हो तो C0 इक्वल टू फॉर्मूला होता है A ε0/d, और इसकी जो वैल्यू दे रखा है 8 पिकोफैरेड, 8 पिकोफैरेड यानी 8 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। ठीक है, आगे कह रहा है वोट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूज। अगर दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस रिड्यूज कर दी जाए बाय हाफ, सपोज पहले जो डिस्टेंस थी वो d थी, अब इसकी हाफ कर दी जाए ना d/2, नई वाली जो डिस्टेंस होगी ना वो पुरानी वाली की हाफ। ठीक है, डी डैश की जो वैल्यू है वो d/2 हाफ कर दी जाए। ठीक है, एंड स्पेस बिटवीन देम द फिल, अगर बीच का स्पेस भी भर दिया जाए विथ ए सब्सटेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, यानी हमारे पास में k = 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम इसमें भर दिया जाए, तो अब हमारे पास में इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो कैपेसिटेंस C डैश या C मीडियम इक्वल ये रखेंगे हम लोग E ε0/d और इंटू टी मीडियम में। ठीक है, तो C मीडियम इक्वल E ε0, अब d की जगह d/2 को आप ऊपर भेज दो और इंटू टी। अब इनकी वैल्यूज रखिए, जब देखो A ε0 की जो वैल्यू होगी हमारे पास में 8 इंटू 10⁻⁻12 है और इंटू 2 इंटू के की वैल्यू 6। आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो सोल्व करेंगे तो ये हो गया 6 2 × 12 12 8 × 96। ठीक है, इंटू 10⁻⁻12 है। ठीक है, और C मीडियम इक्वल होगा, ये होगा 96 पिकोफैरेड। ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन होगा हमारे पास में 2.6, क्वेश्चन नंबर 2.6। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 2.6। ठीक है, 2.6 में आपसे कह रहा है कि 3 कैपेसिटर ईच ऑफ द कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन द सीरीज। आपसे कह रहा है कि 3 कैपेसिटर है और सीरीज में कनेक्टेड है, 1 2 और 3 सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, और इसको आप एक सोर्स से कनेक्टेड कर देते हैं, बैटरी से। ठीक है, इस प्रकार से कनेक्टेड है। सपोज ये C1 है, ये C2 है और ये C3, और इनकी जो वैल्यू है हमारे पास में 9 पिकोफैरेड है सबकी। ये देखो C1 = C2 = C3, ये दे रखा है 9 पिकोफैरेड। ठीक, गिवन वैल्यू है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, और इन पर जो हमारे पास में चार्जेज हैं वो सेम रहेगी और पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट रहेगी। सपोज फर्स्ट पर है V1 और सेकंड पर है पोटेंशियल ड्रॉप V2 और थर्ड पर है पोटेंशियल ड्रॉप V3। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि एक तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा जब सीरीज़ में कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया जाता है। तो सीरीज़ में कैपेसिटेंस को कनेक्ट करेंगे तो सीरीज़ में जो फॉर्मूला होता है 1/CS = 1/CN 1/C2 1/C3। ठीक है, तो 1/CS = 1/C1 की वैल्यू 9, C2 की वैल्यू भी 9 और C3 की वैल्यू भी 9। ठीक है, तो 1/CS = 3/9 काटेंगे 1 टाइम, ये 3 टाइम, सब फाइनली हमारे पास में CS की वैल्यू आएगी 3 पिकोफैरेड। 3 पिकोफैरेड, ये हमारे पास में ए का आंसर है। ठीक है, ए व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन।
3 पिकोफैराड। सेकंड में कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। ये मेरे पास में ये जो बैटरी जो कनेक्टेड है ना, ये 120 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो हमारे पास में जो टोटल जो कैपेसिटेंस आ गया है, तो इसके हिसाब से आप चार्ज निकाल लो। तो कैपेसिटेंस सी इक्वल टू होता है क्यू अपॉन बी, और तो चार्ज इक्वल टू होगा सी बी, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू सी की जो वैल्यू हमारे पास है 3 पिकोफैराड 10 की पावर माइनस का 12 है, और बी हमारे पास में 120 दे रखा है 120। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 जा 36 जीरो इंटू 10 की पावर माइनस का 12 है। और आगे आप इसको सोल्व करेंगे तो क्यू इक्वल हमारे पास में जो वैल्यू होगी 36 इंटू 10 की पावर माइनस का 11, और फाइनली आप इसको ये भी कह सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 10, ठीक है कुलॉम। तो हम लोग ये वैल्यू हम लोग आगे इसमें काम में लेंगे। ये हमारे पास में चार्ज आ गया, चार्ज सब पर सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि इस पर भी क्यू, इस पर भी क्यू, इस पर भी क्यू, तीनों पर चार्ज सेम रहेगा। तो अब V1 V2 और V3 की वैल्यू निकाल लो। तो देखो V1 क्या आएगी, इस पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा V1 की वैल्यू। सो V1 इक्वल टू होगा, चार्ज सब पर सेम है, Q अपॉन C1। तो चार्ज की वैल्यू ये रखो 360 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 है, ठीक है। तो अब C1 की वैल्यू C1 C2 एंड C3 9 पिकोफैराड है, तो 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 है। 10 की पावर माइनस 12 से 10 की पावर माइनस 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 टेबल से काटेंगे, ये 40 टाइम कटेगा। सो हमारे पास में V1 की वैल्यू हो जाएगी 40 वोल्ट, 40 वोल्ट। सेकंड जो होगा हमारे पास है V2, तो V2 कितना होगा, सिमिलरली Q अपॉन C2। तो चार्ज सेम रहेगा 360 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 है, और C2 की वैल्यू भी 9 पिकोफैराड है, तो 10 की पावर माइनस का 12 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 9 से कटेंगे, तो हमारे पास है 40 वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली एक हमारे पास में V3 की वैल्यू V3, ठीक है, V3 की वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन C3 इक्वल, ये हमारे पास में चार्ज सेम रहेगा, तो ये होगा 360 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 12 है अपॉन C3 9 पिकोफैराड, 9 इंटू 10 की पावर 12 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 की टेबल से काटेंगे, ये हमारे पास में फिर से 40 वोल्ट। देखो 40 40 और ये 40 120, ये 120, ठीक है, हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास में, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा 2.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.7, ठीक है। 2.7 में आपसे कह रहा है कि 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 3 एंड 4 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो यहाँ में जो 3 कैपेसिटर हैं इनको पैरेलल कनेक्ट किया गया है, इन कैपेसिटर्स को पैरेलल कनेक्ट किया गया है, ठीक है, एक सोर्स के साथ में, ये हमारे पास में इसका सोर्स सेपरेट, ठीक है, सोर्स के साथ में कनेक्ट किया गया है। तो सपोज ये हमारे पास में C1 है, ये C2 है एंड C3, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास में जंक्शन पॉइंट ए है, ये हमारे पास में बी है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप V की वैल्यू तीनों पर सेम होगी, चार्ज ये तीनों पर अलग अलग होगा, ठीक है। सपोज फर्स्ट जो है ना, इस पर चार्ज Q1 होगा, सेकंड जो है हमारे पास में, इस पर हमारे पास में चार्ज जो है ना Q2 होगा, और इस पर हमारे पास में चार्ज रहेगा Q3, ठीक है। तो अब क्या क्या पूछ रहा है आपसे, एक तो C1 C2 और C3 की वैल्यू दे रखे हैं। देखो C1 इक्वल 2 पिकोफैराड, C2 इक्वल 3 पिकोफैराड, और C3 इक्वल 4 पिकोफैराड, ये गिवन वैल्यू है। एक तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है कि C पैरेलल इक्वल, ये होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, आप इन सब का एडिशन कर दो कि 2 प्लस 3 प्लस 4, ये होगा हमारे पास में 9 पिकोफैराड, ठीक है, ए का आंसर, ये तो होगा हमारे पास में ए का आंसर। और बी क्या कह रहा है आपसे, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। अगर ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास में 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है, तो हर एक कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है। तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, देखो, तो चार्ज के लिए पहले टोटल पोटेंशियल निकालो हमारे पास में, तो C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, आप V की वैल्यू निकाल लो, तो Q अपॉन C, ठीक है।
ये हमारे पास में एक तो पोटेंशियल दे रखा है और कैपेसिटेंस दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में टोटल चार्ज निकाल लीजिए। ठीक है, तो टोटल चार्ज की जो वैल्यू होगी हमारे पास में C इक्वल टू Q अपॉन B। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसमें सबसे पहले तो आप जो है Q1 Q2 और Q3 साथ में निकाल लो। यहाँ से देखो Q1 इक्वल टू C1B, तो C1 की वैल्यू जो हमारे पास में है 2 पिकोफैराड, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 इंटू V की वैल्यू जो है 10 की पावर 2 यानी 100। ठीक है, सो फाइनली होगी वैल्यू होगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 कूलम। ठीक है, सेकंड जो रह गया हमारे पास में Q2, और Q2 की वैल्यू होगी C2 इंटू V, और C2 की जो वैल्यू है वो 3 पिकोफैराड, 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 है, और V 100 दे रखा है, 100 दे रखा है 10 की पावर 2, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 कूलम। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में Q3 की वैल्यू क्या होगी, तो C3 इंटू V, तो C3 की जो वैल्यू है वो 4 पिकोफैराड, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 इंटू V की वैल्यू 100 दे रखी है 10 की पावर 2। ठीक है, तो फाइनली जो 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 कूलम। ठीक है, ये चार्जेस बने। ठीक है, बाकी जो सॉल्यूशंस रहेंगे इस लेसन के वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दी जाएंगे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।